ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से ठीक होने के बाद आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं राज्यपाल कोश्यारी को बीते दिनों संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। ऐसे में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरह से शिवसेना में दो फाड़ हुए हैं, उस वजह से राजनीतिक उठापटक लगातार देखने को मिल रही है। वहीं अगर शिवसेना के बागियों के बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास होता है तो राज्यपाल की भूमिका अहम होगी, क्योंकि सरकार बनाने या भंग करने का दावा राज्यपाल द्वारा पास किया जाता है। हर दिन बदलते राजनीतिक हालात के बीच पार्टियों की बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच असम के गुवाहाटी में डेरा डाले शिवसेना के बागी विधायकों के साथ आज दोपहर 12 बजे एकनाथ शिंदे फिर से बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बागियों द्वारा आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और बीते दिन भी एक ऐसी ही बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है और बताया गया है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। वहीं शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी और इन विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार से पहले एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी थी। हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि विधायकों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। साथ ही जिन विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ हुई है, वहां पुलिस बल तैनात करके निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालातों में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि अब हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति दिन ब दिन उलझती जा रही है और शिवसेना के विधायकों के बागी तेवर के बीच पार्टी दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच अब सरकार बचाने से इतर असली और नकली शिवसेना को लेकर विवाद हो रहा है। वहीं शिवसेना सांसद और ठाकरे परिवार के बेहद करीबी संजय राउत ने इन सब को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं बसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब।
हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपना बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। मुर्दे तैर रहे हैं वहाँ और लोग ऊपर बैठकर पार्टियाँ चल रही है सब। हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियाँ उधर। क्या है आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। सर, आप लोगों को भरोसा अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था। 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने, और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी चुने हुए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। ये कहीं ना बीजेपी लाभ लेने की तैयारी में है उसका। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती विपक्षी दलों को, असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। लगातार आखिर उसके जो सहयोगी दल थे वो क्यों छिटक के गए और आज जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आखिर इधर टूट के गए हैं तो इसलिए वहाँ पहले गुजरात गए, गुजरात से असम जाने की क्या जरूरत है? जब यहीं हैं, यहीं रहते, कार्यकर्ताओं का सामना करते, जनता का सामना करते और जनता जो चाहती है उस हिसाब से फैसला करते। तो जनता तो उसके पक्ष में है ही नहीं। जो महाआघाड़ी जो संगठन है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।